छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज अर्जुनीराज नगर इकाई भाटापारा में बने भवन व व्यावसायिक परिसर का पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल ने दोनों निर्माण के किए लगभग 40 लाख की दी थी स्वीकृति। आज छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाटापारा के कुर्मी छात्रावास पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय अध्यक्ष मनवा कुर्मी समाज खोस कश्यप व विधायक इंद्र साव, राज्य प्रधान हरिराम वर्मा के साथ नवनिर्मित भवन एवं व्यावसायिक परिसर का लोकार्पण किया। बता दें, मुख्यमंत्री रहते हुए सीएम मद से भूपेश बघेल ने उक्त दोनों निर्माण कार्य के लिए लगभग 40 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में काफी आवश्यकताएं होती है, इसी को ध्यान में रखकर पूरे प्रदेश में सभी समाज के लोगों भूखंड उपलब्ध कराए और जिनके पास भूखंड है उन्हें राशि भी उपलब्ध कराए थे। चूंकि निर्माण पूरा हो गया तो उसका लोकार्पण कर रहे हैं। वहीं बीजापुर के पत्रकार की हत्या मामले में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को जो उजागर करेगा वह सुरक्षित नहीं है। जो सवाल करेगा उसे या तो ईडी नोटिस भेजेगा या मुकेश चंद्राकर जैसा हश्र होगा। वहीं इस कार्यक्रम में विधायक इंद्र साव ने सामाजिक जनों की मांग पर विकास कार्यों के लिए 5 लाख राशि देने की घोषणा की है। मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के भवन का लोकार्पण लगभग 40 लाख रुपए की राशि के 2 अलग अलग जगह भवन बना है, उसका लोकार्पण हुआ है। और सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, इसी कारण से हम लोग ध्यान में रख के पूरे छत्तीसगढ़ में ब्लॉक स्तर में नगर जो हमारे नगर पालिका क्षेत्र है, उन सब क्षेत्रों में सभी समाज के लोगों को भूखंड भी उपलब्ध कराए थे और जिसके पास भूखंड है उसको राशि भी दिए थे। और राशि दिए तो उसका चूंकि निर्माण पूरा हो चुका तो लोकार्पण का भी अवसर आया। तो सभी जगह जा भी रहा हूँ और भवनों पर लोकार्पण भी। हम उसका गुना ये था कि भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने खबर प्रकाशित किया। देखिए, एक चीज है, विधानसभा में मामला कवासी लक्ष्मण उठाया था कि एक पुल पुलिया है बिना टेंडर के बिना स्वीकृति के निर्माण कर दिया और उसके बाद ईडी फिर नोटिस हो गई। वो कल ईडी कार्यालय गए थे। 5 दिन पहले मुकेश चंद्राकर ने खबर छापी और तीसरे चौथे दिन उसकी हत्या हो गई और उसके टंकी में डाल दिया गया। मुकेश चंद्राकर को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बीजापुर गया, कितने बार उससे मुलाकात, बहुत साहसी या दुस्साहसी कहा जाए अंदरूनी क्षेत्रों में जाके खबर लाना। और जिस प्रकार से जब कोबरा बटालियन के हमारे कमांडो के जब वो अपहरण हुआ था तो मध्यस्थता करने में उसकी बड़ी भूमिका रही है। वो जाके उसको छुड़वा के लाया है। तो ऐसे देशभक्त जो थे समाज की सेवा भी कर रहे थे और अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन अपने प्राणों बाजी लगाकर उन्होंने किया। तो कुल मिला के बात है कि भ्रष्टाचार को उजागर कोई भी करेगा यहाँ सुरक्षित नहीं है। हत्या का जो आरोपी है सुरेश चंद्राकर, उसका कनेक्शन कांग्रेस से बताया जा रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है। ये ऐसे लगाते हैं। तो फोटो भी वायरल हो रहे थे। किसका? मुकेश चंद्राकर के साथ मेरा भी फोटो है, मैं तो वीडियो डाला भी ना, मिलते भी रहे। अब वो कांग्रेसी हो गया है ना, तो भाई उसको पेमेंट 90% क्यों कर दिए? जब काम पूरा नहीं हुआ था तो कांग्रेसी करके पूरा कर दिए। सुकमा में इसलिए पुल पुलिया बना दिए थे क्योंकि कांग्रेसी विधायक है, बिना टेंडर के पुल बना दिए, आचार संहिता लगा था तब काले लोग आरोप लगा देने पर तो नहीं। सवाल इस बात का, अरुण साव बहुत ताकतवर उप मुख्यमंत्री हैं, उसके विभाग में कोई प्रश्न करेगा तो या तो ईडी उसको नोटिस भेजेंगे या फिर मुकेश चंद्राकर जैसे उसको हश्र होगा। आज छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज के इस नगर इकाई भाटापारा में व्यावसायिक परिसर और नवनिर्मित छात्रावास के अतिरिक्त भवन का आज लोकार्पण माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा संपन्न हुआ है। और उनकी सोच थी कि छत्तीसगढ़ के सर्व समाज के लिए उन्होंने समाज के लिए सामुदायिक भवन का जो स्थान भी उपलब्ध करवाया और उसके भवन के निर्माण के लिए भी पर्याप्त राशियां भी दी। मैं तो बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बीच में पिछले कार्यकाल में रहे, जिन्होंने सभी समाज के हित को ध्यान में रखते हुए इस भवन और तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखे। आप भी यहाँ
मैं तो बचपन से जो देखते आ रहा हूँ, प्रारंभ से मरवा कुर्मी समाज बहुत ही शिक्षित परिवार है और समाज है। और जो स्कूल का जो संचालन समाज के द्वारा कई जगह मुझे देखने मिला है, ये बहुत ही सराहनीय है और अनुकरणीय भी है अन्य समाज के लिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि इस कुर्मी समाज को यदि आवश्यकता अनुसार हमारी भी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, हम हमेशा साथ में खड़े हुए हैं उनके साथ में, और जो भी मांग हमारे बीच आएगी उसको सब पूरा करेंगे। अभी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा प्रदत्त राशि से ये मंच और भवन बना हुआ है, उसी का लोकार्पण कार्यक्रम था जिसमें वो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। समाज उनके प्रति आभार व्यक्त करता है। उन्होंने समाज के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए काफी योगदान दिया हुआ है। समाज इसको लेकर क्या कुछ किया? हमारे छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज के जैसे ही मैं अध्यक्ष बना, अध्यक्ष के पहले भी पूर्व कार्यकारिणी में था, तो जैसे ही सरकार ने इनके लिए नोटिफिकेशन जारी किया तो हम लोग इनके विरोध में आए। मुख्यमंत्री से, स्वास्थ्य मंत्री से, हमारे जो समाज के मंत्री टंकराम जी से हम लोग मुलाकात करके इनको विरोध जाहिर किए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गलती तो हो गई है, समझ नहीं पाए। हम लोग सोचे कि बघेल है तो बघेल के रिश्तेदार है, इसलिए नाम परिवर्तन कर दिया। इस प्रकार की एक छोटी सोच थी उनका। हम लोग उनको बताया कि बघेल का मतलब कोई रिश्तेदार नहीं होता, हमारे समाज के प्रथम, छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा है और डॉक्टर भी है, तो उनके अनुरूप चिकित्सा जो सहायता योजना था वो उनके नाम के अनुरूप भी था, समाज की सेवा भी था, जनप्रतिनिधि भी था और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी था। देश की स्वतंत्रता के लिए पति पत्नी दोनों जेल में रहे, ऐसे महापुरुष जो सर्वमान्य है, छत्तीसगढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है, ऐसे व्यक्ति के नाम बदलना उचित नहीं है। तो उन्होंने स्वीकार तो किया है और उस पर कई योजना, दूसरी योजना लाने का आश्वासन भी दिया है, लेकिन हम लोग यथावत योजना रहे जो उनके नाम के अनुरूप था, उसी के लिए हम लोग आंदोलन भी किए। पूरे कलेक्टरों के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपे, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर हम लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है।